नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय मैंने सेलेक्ट किया है वो फार्मा फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो डी फार्म, बी फार्म या फिर एम फार्म जो भी हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक बताने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैंने अपना एम फार्म BVD NITM लखनऊ से किया है और पिछले 12 सालों से मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ में मैंने काम किया हुआ है और मैं कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, जैसे कि इंटरव्यू और बाकी चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक है वो फार्मा फ्रेशर को अपना रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए। अब ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसका कि नाम है फार्मेसी फ्रेशर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके पहले मेरा एक और सीरीज चालू है जो कि फार्मा वीडियो है। उसमें हम लोग डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, मशीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी एक सीरीज़ जो मेरी अभी चल रही है और टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चल रही है, बट ये दूसरी सीरीज़ मैंने चालू की है क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये हम लोगों का नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम लोग जो फ्रेशर हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किस प्रोसेस के थ्रू वो लोग जॉब इंडस्ट्री में उनको मिल सकती है। तो इसीलिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रिज्यूम, ये इस टॉपिक पे बात करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम फॉर फार्मा फ्रेशर। अब रिज्यूम जो होता है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। एक अच्छा रिज्यूम जो होता है वो अगर आपका रिज्यूम अच्छा है, मतलब वो उसमें आपका कंटेंट अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर पर, क्योंकि ये एक ऐसा पहला डॉक्यूमेंट होता है, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरव्यूअर देखता है। वो आपको नहीं देखता, क्योंकि आप रिज्यूम भेजेंगे, रिज्यूम उसके पास पहुंचेगा, HR उसको शॉर्टलिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो रिज्यूम ही है जो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि फार्मा फ्रेशर को अपना एक अच्छा रिज्यूम जो कि एक अट्रैक्टिव हो और जिससे उसके शॉर्टलिस्ट होने का जो पॉसिबिलिटी है वो अच्छी हो। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि रिज्यूम बनाते समय किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको मेंशन करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको इसमें मेंशन नहीं करना है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मेंशन कर देते हैं तो आपको पॉजिटिव की तरह वो निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें आपके रिज्यूमे में मेंशन नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम, हमको रिज्यूम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिज्यूम होता क्या है। तो रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन जो कि आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है, उसको सारी जानकारी आपके बारे में उस रिज्यूम के थ्रू मिल जाती है। इसलिए रिज्यूम को बनाते समय बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होकर हमको रिज्यूम बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि आजकल बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं, रिज्यूम को एक लाइटली लेते हैं और एक फॉर्मेलिटी समझते हैं कि भाई एक पेपर का टुकड़ा है, बस फटाफट लो, कॉपी पेस्ट मारो, अपना नाम, एड्रेस और एकेडमिक्स डिटेल चेंज करो और वो फटाक से प्रिंट करके आप आगे दे दो। मैंने बहुत सारे वाकिन में देखे, पता चला एक ही कॉलेज के 4-5 बच्चे हैं, तो अगर उनके रिज्यूम आप ध्यान से देखें तो उसमें खाली उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एकेडमिक बैकग्राउंड को छोड़ के वो सब कॉपी पेस्ट होता है। इवन कुछ स्किल्स और अचीवमेंट्स भी जो होते हैं वो भी वो कॉपी कर देते हैं, बट जब उसके बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो कुछ बता नहीं पाते क्योंकि वो रिज्यूम कॉपी पेस्ट होता है। और अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरे का रिज्यूम लेके कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं पर भी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका रिज्यूम ही मांगा जाता है और इंटरव्यूअर सबसे पहले आपका रिज्यूम ही पढ़ता है और बहुत ध्यान से पढ़ता है। और जो इनिशियल क्वेश्चन आंसर होता है ना, वो आपके रिज्यूम पे ही होता है। आपने रिज्यूम में जो 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 चीज़ें मेंशन की हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके वो रिज्यूम से ही इनिशियल जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रिज्यूम से ही पूछे जाते हैं। आपको तो आपको ऐसी चीज़ें उस रिज्यूम में मेंशन नहीं करनी है कि जिससे कि वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। पता चला आपने कोई ऐसी स्किल मेंशन कर दी है
जो कि आपको पता ही नहीं है। अगर उस स्किल के बारे में उसने पूछ लिया और आप नहीं बता पाएंगे तो आप एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर है और शायद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, एंड कर देगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो एक अच्छा रिज्यूम आपके लिए, अगर आपका रिज्यूम अच्छा है, एक सिंपल है, अच्छा है, तो आपके क्या करता है, और आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपने उसमें मेंशन कर रखी हैं तो आपके रिज्यूम का शॉर्टलिस्ट और आपके जॉब या सिलेक्शन के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फ्रेशर को रिज्यूम कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया रिज्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ ए रिज्यूम। रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसमें कि पूरी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी जानकारी होती है वो रिज्यूम में मेंशन होती है। अब अगर हम बात करें कि रिज्यूम का इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया रिज्यूम का इम्पोर्टेंस। आपको जो चीज़ें, जो स्किल आपको आती हैं वही चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। जो स्किल आपको नहीं आती हैं या आपको नहीं पता है, या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग जो आपको नहीं पता है, वो चीज़ें आपको रिज्यूम में मेंशन नहीं करनी है। तो हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम, रिज्यूम को बनाना कैसे है। अब कुछ अपने को सावधानियां बरतनी है रिज्यूम बनाने के टाइम पे। जैसा कि रिज्यूम शॉर्ट होना चाहिए, रिज्यूम सिंपल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही पेज में हो। फ्री फ्रॉम स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एकदम क्लियर मेंशन होना चाहिए। स्किल और अचीवमेंट भी इसमें मेंशन होना चाहिए। पेपर और प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर करेक्ट होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो आपका, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका जो रिज्यूम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करें कि एक पेज का ही हो, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका एक्सपीरियंस या ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमको ये कोशिश करनी है कि हमारा जो रिज्यूम है वो एक पेज में आ जाए। रिज्यूम जो होता है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अब रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम उसको आसानी से समझ सकें, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए। सेंटेंस जो भी हैं उसको हमको बुलेट पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट जैसे टाइम्स न्यू रोमन है वो यूज़ करना चाहिए। डेट और साइन जरूर मेंशन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये लगता है कि ये आदमी सीरियस नहीं है। अब आती है आपकी स्किल और अचीवमेंट। आपकी जो भी स्किल्स और अचीवमेंट हैं वो क्लियरली आपके रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए। स्किल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्किल मीन्स ये होता है कि जो चीज़ें आपको आती हैं और आप क्या क्या चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने अपने कॉलेज के दिनों में कुछ इंस्ट्रूमेंट हैंडल किए हैं तो उनके बारे में अपने रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन कीजिए। जैसे अगर आपने अपने कॉलेज लेवल पे HPLC, UB, FTIR, GC, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स, DT ऑपरेटर्स, फ्रेवलेटर, ठीक है, सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन हैंडल किया है तो उसके बारे में आप अपने रिज्यूम में ज़रूर मेंशन कीजिए। और आपने जो चीज़ें हैंडल नहीं की हैं आपको उसको अपने रिज्यूमे में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जैसे कि आपने अपने रिज्यूमे में लिख दिया कि मैंने HPLC हैंडल किया हुआ है, और पता चला इंटरव्यूअर ने देखा अरे आपने HPLC हैंडल किया, तो क्या करेगा, HPLC से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। और उस केस में अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर वो आपका इंटरव्यू वहीं ख़त्म हो जाएगा। बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इंटरव्यू को ये लगेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, ठीक है। और जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका एक मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी ही मैं चैनल पे अपडेट करूँगा। अगला क्या है, लैंग्वेज भी हम स्किल, लैंग्वेज जो होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, ये भी स्किल के अंदर आती है। अगर आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना है, मेंशन कर रखा है कि इंग्लिश एज ए स्किल है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपना इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही दीजिए। क्योंकि अगर आपने मेंशन कर रखा है कि इंग्लिश एज ए स्किल और आप अपना इंटरव्यू हिंदी में देंगे तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा। उस केस में आपको अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना चाहिए। कंप्यूटर भी आप स्किल के रूप में मेंशन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर आता है तो आप उसको रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन कीजिए।
MS वर्ड और एक्सेल आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको पता है तो एज ए स्किल उसको बिल्कुल मेंशन कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो ये चीज़ें अपने रिज्यूमे में बिल्कुल भी मेंशन मत कीजिए। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है। जैसे कि अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है, रिसर्च पेपर है, अगर वो पब्लिश हुआ है तो इसको ज़रूर मेंशन करें। आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है तो इसको ज़रूर अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। ठीक है, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है तो उसको भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। ठीक है, बट कॉन्फ्रेंस जो होता है वो थोड़ा उसका लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई या बड़ी लेवल की कॉन्फ्रेंस हो गई, कॉलेज लेवल की कॉन्फ्रेंस नहीं। ठीक है, और अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश किया है आपने, अगर वो इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पर है तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, उसको बुलेट पॉइंट में मेंशन कीजिए, हाईलाइटेड पॉइंट करके मेंशन कीजिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हो सकता है कि आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका पेपर जिस टॉपिक पे है उसी से रिलेटेड वहाँ पे काम हो रहा है, तो इंटरव्यूअर को लगेगा यार इस आदमी को तो इस बारे में पता है, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा काफ़ी कुछ, इसको बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, मेरा काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने जो रिसर्च पेपर मेंशन किया रिज्यूम में, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पूरा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे जो प्रश्न है उसी रिसर्च वर्क के बारे में, पेपर के बारे में पूछे। उस केस में अगर आप नहीं बता पाएंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो निगेटिव होगा। ठीक है, अगर अपने एजुकेशन के दौरान आपने कोई पेटेंट फाइल किया है या आपका कोई पेटेंट अप्रूव हुआ है तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए और उसके बारे में पूरी जानकारी या पूरा पढ़ के जाइए। हो सकता है कि इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है किसी भी टॉपिक पे किसी के अंडर में तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए और उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। अब कल्चरल और स्पोर्ट एक्टिविटी, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अपनी स्किल्स में ही आती है। अगर आपके पास कल्चरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सर्टिफिकेट्स है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी है, ठीक है, तो आप अचीवमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वो स्टेट या नेशनल लेवल पर होना चाहिए। कॉलेज लेवल का स्पोर्ट्स अचीवमेंट कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, और अगला क्या है कि जो अपना रिज्यूमे का प्रिंट है ना, आप कभी भी रिज्यूमे ना जेरोक्स करके मत ले जाइए। रिज्यूमे का प्रिंट लीजिए और पेपर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस रिज्यूमे में हमको कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए पेपर की क्वालिटी और उसको आप प्रिंट करके ले जाइए, जेरोक्स करके मत ले जाइए। अगला क्या है, आप अपना एड्रेस और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर करेक्ट दीजिए, जिससे कि कंपनियों को जब ज़रूरत पड़े तो आपसे कांटेक्ट कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने रिज्यूमे दे दिया, हमारा इंटरव्यू हो गया, एट प्रेजेंट में वैकेंसी नहीं होती, वो लोग आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो लोग आपको शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं और बाद में जब रिक्वायरमेंट आती है तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि जब वो कंपनी आपको कांटेक्ट करे तो आपका फ़ोन ही नहीं लगे और आपने जो एड्रेस दिया है वो भी गलत दिया है, वो भी मतलब उस एड्रेस पे आप कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में आपका वो चांस चला जाएगा। इसीलिए हमेशा क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। अगर आपने B.Pharm किया तो आपको B.Pharm मेंशन करना है, इंटरमीडिएट मेंशन करना है और हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। और इसको ऐसा मेंशन करना है, ठीक है, कंप्लीटेड B फार्मेसी, आपका कॉलेज का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और कितने % मार्क्स के साथ आपने इसको पास किया है। अगर आपने M.Pharm किया है तो आपका M.Pharm की क्वालिफिकेशन, B.Pharm की क्वालिफिकेशन और इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन आपको इसमें मेंशन करनी है। अब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट, एक रिज्यूम का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, नाम में आपका फुल नेम आना चाहिए। अगर आप फ़ोटो ऑप्शनल है, अगर आप फ़ोटो लगा रहे हैं तो फ़ोटो प्रोफेशनल होना चाहिए, टी-शर्ट और इसमें नहीं होना चाहिए, आपका एटलीस्ट ब्लेज़र या सूट में होना चाहिए। एंड इसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल में आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस आना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ना आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव, अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा लिखना है
to obtain a position in an organization that gives me an opportunity for self-improvement to improve my interpersonal skill, which contribute organization growth as well as improve my technical skill and domain knowledge. अगर इसका मतलब समझाऊँ तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ आपकी भी ग्रोथ होती है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। ये इसका मतलब है। इसके बाद आपको एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया, आपको लास्ट 3 एकेडमिक बैकग्राउंड्स मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अपनी स्किल्स एंड अचीवमेंट्स जो आपकी हैं उसको मेंशन करना है तो मेंशन करना है, नहीं है तो नहीं मेंशन करना। इसके बाद आपको एक रेफरेंस देना है। अगर आपका कोई बंदा नोन है उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं, इन केस अगर आपका कंफर्मेशन मिले तो आपके बारे में वो बता पाए। लास्ट में ये मैंने एक प्रोटोटाइप का एक डेमो रिज्यूमे इस पर डाला है। ये मेरा ही है बट मैंने अपने आप को इसमें एज ए फ्रेशर कंसीडर किया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया है। सबसे पहले मेरा नाम है प्रशांत कुमार सिंह, मेरी मेल आईडी है singhprashant14@gmail.com, ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है। मोबाइल नंबर आप अपना डाल सकते हो, मैंने अपना नहीं डाला है, मैंने अपना एड्रेस भी नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव मैंने मेंशन किया है टू ऑब्टेन ए पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव माई इंटरपर्सनल स्किल which contribute organization growth as well as improve my technical skill and domain knowledge। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका एकदम क्लियर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप रिज्यूम भेजते हो तो एचआर आपका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा तो एचआर उसको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। इसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपना एम.फॉर्म बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से पास किया है, जो कि यूपीटीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था विथ एग्रीगेट ऑफ 77.28% मार्क्स। अगला मैंने मेंशन किया है कंप्लीटेड बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम आगरा पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन आगरा, एफिलिएटेड विद उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी विथ एग्रीगेट ऑफ 70.6% मार्क्स। अगला मैंने मेंशन किया है कंप्लीटेड इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, एफिलिएटेड विद यूपी बोर्ड विद 63% मार्क्स। तो ये जैसे मैंने एम.फॉर्म किया हुआ तो मैंने अपनी 3 ही क्वालिफिकेशन मेंशन की है। आगे स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, स्किल्स एंड अचीवमेंट के में आपके पास जो स्किल्स और अचीवमेंट्स आपकी हैं वो आप अपनी मेंशन कर सकते हैं। इसमें मैंने 1-2 चीज़ें मेंशन की है, जैसे मैंने लिखा है कि इक्विपमेंट हैंडल लाइक मल्टीमील शिफ्टर, डीटी ऑपरेटर्स, फाइब्रेटर, हार्डनेस टेस्टर, और मैंने एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है कि मैंने 30 डेज़ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉलिड ओरल और सेमी सॉलिड और पैरेंटल में किया हुआ है। मेरी कंप्यूटर स्किल्स जिसमें कि मैंने MS ऑफिस और एक्सेल मेंशन कर रखा है। अगला रेफरेंस होगा, आप दे सकते हो किसी को नोन जानते हो, लेकिन मैंने इसमें रेफरेंस नहीं दिया हुआ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, फादर का नाम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, आपको ये देना है। नीचे आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो भी ऊपर मैंने जानकारी दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो मेरी नॉलेज में सही है। उसके बाद आपको प्लेस, डेट और आपको यहाँ पे अपना शाइन करना है। तो मैंने कोशिश की आपको मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 12-13 सालों का इंडस्ट्री में, और जो जिस प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसके बेसिस पे मैंने एक प्रयास किया आपको बताने का कि जो लोग फ्रेशर हैं वो अपना रिज्यूमे कैसे बनाए और क्या चीज़ें मेंशन करें। क्योंकि जब फ्रेशर आता है तो हम लोग वही एटलीस्ट उसके रिज्यूमे से ही हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाहर से नहीं पूछते, क्योंकि फ्रेशर है उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ें तो मालूम नहीं होंगी। तो एटलीस्ट इनिशियल जो क्वेश्चनिंग होती है वो रिज्यूम से ही होती है। तो मैंने ये प्रयास किया। अगला वीडियो जो कि इस सीरीज़ का जो आएगा दैट इज़ फार्मेसी फ्रेशर, हाउ टू सर्च जॉब्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्योंकि जो फार्मेसी स्टूडेंट होता है, जो कॉलेज में होता है और वहाँ से निकलता है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि मुझे किस चैनल के थ्रू जाना चाहिए, किस वे के थ्रू जाना चाहिए, और कैसे मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो ये अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके अपने चैनल पे आऊँगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले और मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स बोले तो D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm कोई भी है, वो किन चैनल्स के थ्रू जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।